अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मुझे उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको शाद आबाद रखे। वक्फ बोर्ड का जो मैटर चल रहा था, वो वक्फ बोर्ड का बिल जो है पास हो चुका है। आप खुशियाँ मनाएं, मिठाइयाँ तकसीम करें, लोगों से गले मिलें, बधाई दे, लोगों को मुबारकबाद दे। मेरे भाई, वक्फ का जो बिल था वो पास हो चुका है। ये वाकई खुशी की बात है हम सब के लिए, है कि नहीं? कुछ तो ऐसे भी नादान हैं हमारे, उसमें मुझे हंसी आ रही है बात बोलते हुए, गुस्सा भी आता है कभी कभी कि कुछ तो इतने नादान हैं कि उनको ये पता ही नहीं है कि वक्फ बोर्ड के बिल से होगा क्या मैटर है, ये क्या करने का है, कुछ करना है या नहीं करना है, उनको पता ही नहीं है। और ख़ासकर हमारे सुन्नियों को तो कुछ पता ही नहीं है। बरेलवियों को कुछ नहीं पता मेरे भाई, क्या करने का है, क्या नहीं करने का है, क्या होगा क्या नहीं होगा। वक्फ बोर्ड बिल के ख़िलाफ़ हमें आवाज़ उठानी चाहिए कि नहीं उठानी चाहिए, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं है। वो तो भाई अपनी मस्ती में मगन है, बिल्कुल मगन है अपनी मस्ती में। अभी मैं थोड़ी देर में बात करूंगा इसी के बारे में। पहले आप ये कानून जानिए। देखिए, वक्फ बोर्ड का बिल जो है वो पास हो चुका है और अगली सरकार में भी वो पास हो जाएगा। जो इसमें तो पास हो ही गया ही, सांसद में इन्होंने ये कल दाखिल कर दिया था उसको, और वहाँ से उसको मंजूरी मिल गई है, और अगले उसमें भी वो पास हो जाएगा जहाँ तक मुझे उम्मीद है मेरे भाइयों। मगर हमारे सुन्नी माशाल्लाह बहुत बढ़िया आदमी है, गुड आदमी है ये, बिल्कुल ऐसे सुन्न पड़े रहते हैं कि इन्हें कुछ खबर ही नहीं है होगा क्या, करना क्या है, इसके खिलाफ बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, नहीं हमें नहीं मालूम। पहले आप देखिए, आप पास तो हो ही गया, अब आप बदलाव जान लीजिए मेरे भाई, कम से कम बदलाव तो जान लीजिए कि होगा क्या, नए कानून क्या है इसमें। आइए इस वीडियो को देखिए, थोड़ा सा चंद मिनट का वीडियो, 4 मिनट का, वाकई आपके दिमाग को हिला के रख देगा ये 4 मिनट में। देखिए आप क्या होने वाला है। मोदी सरकार ने अपना एक और वादा पूरा करते हुए वक्फ बोर्ड के पर कतरने के लिए वक्फ संशोधन विधेयक पेश कर दिया है। विधेयक पेश होते ही देश के आधे मुस्लिम खुशियां मना रहे हैं तो आधे प्रदर्शन की धमकी दे रहे हैं। आपको बता दें कि दुनिया में सबसे ज्यादा वक्फ संपत्तियां भारत में हैं, मगर सरकार ने वक्फ बोर्ड के पर कतरने शुरू कर दिए हैं। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि नया वक्फ कानून बनने के बाद 5 कौन से बड़े बदलाव होने जा रहे हैं और कैसे वक्फ बोर्ड पर नकेल कस दी गई है। सबसे पहले सबसे बड़ा बदलाव देखिए। पुराने वक्फ कानून की धारा 40 सबसे खतरनाक थी। इसके तहत वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को, फिर चाहे वो प्राइवेट हो, किसी ट्रस्ट की हो, मठ हो या फिर मंदिर ही क्यों ना हो, वक्फ उसे अपनी संपत्ति घोषित कर सकता था। वक्फ बोर्ड का फैसला अंतिम फैसला माना जाता था। वक्फ बोर्ड के फैसले के खिलाफ किसी कोर्ट में अपील नहीं की जा सकती थी, मगर अब ऐसा नहीं होगा। अब अगर वक्फ बोर्ड किसी संपत्ति पर दावा करता है तो पहले जांच की जाएगी। अगर वक्फ बोर्ड सबूत नहीं दे पाया तो उसका दावा खारिज कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर कोई संपत्ति वक्फ घोषित हुई है तो इसके खिलाफ 90 दिनों के भीतर हाई कोर्ट में अपील करने की इजाजत भी मिल गई है। यानी पहले वक्फ बोर्ड के खिलाफ सिर्फ वक्फ ट्रिब्यूनल में ही जाया जा सकता था, मगर अब हाई कोर्ट में भी जाया जा सकता है। दूसरा बड़ा बदलाव ये है कि जिन लोगों ने हाल ही में धर्म परिवर्तन करके इस्लाम धर्म को अपनाया है, यानी जो लोग पिछले 5 सालों में नए मुस्लिम बने हैं, वो लोग अब वक्फ बोर्ड को अपनी संपत्ति दान नहीं कर पाएंगे। पहले कई लोग लालच, डर या धमकी के कारण धर्म परिवर्तन कर लेते थे और उसके बाद अपनी संपत्ति वक्फ को दान कर देते थे, मगर अब ऐसा नहीं होगा। तीसरा बड़ा बदलाव यह है कि अब वक्फ अल औलाद के तहत महिलाओं को भी वक्फ की जमीन में उत्तराधिकारी माना जाएगा। इसका मतलब यह है कि जिस परिवार ने अपनी जमीन वक्फ अल औलाद में दान दे दी है, उस जमीन से होने वाली आमदनी सिर्फ उन परिवारों के पुरुषों को ही नहीं मिलेगी, बल्कि इस आमदनी में अब महिलाओं का भी हिस्सा होगा। नया वक्फ कानून बनने से चौथा बड़ा बदलाव क्या होगा, अब वो देखिए। वक्फ बोर्ड में अब 2 गैर मुस्लिम व्यक्तियों और 2 मुस्लिम महिलाओं को भी जगह दी जाएगी। इसके अलावा वक्फ बोर्ड में नियुक्त किए गए सांसद और पूर्व जजों का भी मुस्लिम होना जरूरी नहीं है। यानी वक्फ बोर्ड को सेक्युलर बनाया जा रहा है। सेक्युलर होने की ठेकेदारी अब सिर्फ हिंदुओं की नहीं है, वक्फ बोर्ड को भी अब सेक्युलर बनना होगा। राज्यों के वक्फ बोर्ड में भी अब 2 मुस्लिम महिलाएं और 2 गैर मुस्लिम सदस्य जरूर रखने होंगे। शिया, सुन्नी और पिछड़े मुसलमानों से भी एक सदस्य को इनमें रखना अनिवार्य होगा। यानी वक्फ बोर्ड में अब बोहरा और आगा खानी समुदाय से भी एक सदस्य होगा। ये 2 समुदाय वो हैं जिनकी जनसंख्या बहुत कम है, जो बाकी मुसलमानों से अलग होते हैं, अलग रहते हैं, क्योंकि ये ना तो 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं और ना ही ये लोग हज यात्रा पर जाते हैं। अब आप 5वां बड़ा बदलाव भी देख लीजिए।
अब वक्फ में दी गई हर जमीन का ऑनलाइन पोर्टल पर डाटाबेस होगा। वक्फ बोर्ड अब इन संपत्तियों के बारे में किसी बात को छिपा नहीं पाएगा। किसी जमीन को किस व्यक्ति ने दान में दिया है, वो जमीन उसके पास कहां से आई, वक्फ बोर्ड को उससे कितने पैसों की आमदनी होती है, उस संपत्ति की देख रेख करने वाले मुतवल्ली को कितनी तनख्वाह मिलती है, ये सारी जानकारियां ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध करानी होंगी। इससे वक्फ बोर्ड के काम करने के तरीकों में पारदर्शिता आएगी। देख लिया मेरे भाई, कुछ आया आपके समझ में? बताइए मुझे, किसने दान की है ज़मीन? अगर आप अब मान लीजिए कि किसी ने ज़मीन को दान कर दिया था आपसे 100, 200, 300, 400 साल पहले। अब आपसे कहा जाएगा कि आप जो है किसने दान की थी वो ज़मीन, उसके पास कहाँ से आई थी ज़मीन, और उस ज़मीन से क्या आमदनी होती है, उसके देख रेख करने वाले मुतवल्ली की तनख्वाह क्या जाती है, दे पाएंगे आप कागजात? और जिसका आपने कागज़ नहीं दिया, जिस ज़मीन का कागज़ आपने नहीं दिया, तो आप मेरे भाई समझ लें वो संपत्ति फिर सरकारी खाते में, फिर सरकारी खाते में जाएगी वो संपत्ति। मेरे भाइयों, हम कब तक सोते रहेंगे यार? हम कब तक सोते रहेंगे? कब तक हमारी आंखें नहीं खुलेंगी? कैसे मुसलमान हो गए हम कि हम सो रहे हैं तो लगातार सो ही रहे, हमारा घर उजड़ जाए, कुछ हो जाए, मुसलमान बर्बाद हो जाए, तबाह हो जाए, मर जाए, डूब जाए, कुछ भी हो जाए, मगर मुसलमान सोता रहेगा, ये उठ नहीं सकता। भाई कौन सी गहरी नींद सो गया है मुसलमान? मेरे भाइयों, आप कौन सी नींद में हैं? मेरे भाई अपने लिए कुछ करें, आप उठें और समझें क्या हो रहा है, आप क्या माहौल है। मगर नहीं, मुसलमान तो अपने उसमें लगा हुआ है, अपने उसमें लगा हुआ है मुसलमान को नहीं पता क्या हो क्या रहा है। और ख़ासकर हमारे वाले फ़िरके को तो पता ही नहीं है। मुझे अपने वालों से तो बहुत ज़्यादा शिकायत रहती है कि हमारे वाले फ़िरके को तो पता ही नहीं है, ये सिर्फ दुरूद फातियों में रह गया, पूरी ज़िंदगी इसने दुरूद फातियों में गुजार दी, मगर इसे पता ही नहीं चला कि करना क्या है हमें, हमारा एक मिशन क्या होना चाहिए। नहीं, और अभी अगर बरेलवी और देवबंदी की बात आ जाए तो इतने बड़े बड़े वो लेकर आएगा, ये फतवे निकाल के, इतने बड़े बड़े फतवे लागा निकाल के, मगर कभी अपने हक़ के लिए नहीं लड़ेगा। मेरे भाइयों, अभी मेरे ख़्याल से मैंने देखा था, कई बार मैंने इस चीज़ को जानने की कोशिश की, मगर मुझे कोई भी ऐसा बंदा हमारा दिखाई नहीं दिया, कोई भी हमारी टीम का कोई बड़ा शख्सियत, कोई बड़ी शख्सियत ऐसी दिखाई नहीं दी जो वक्फ बोर्ड के ख़िलाफ़ जो है वो प्रदर्शन कर रही हो, या वक्फ बोर्ड के साथ जंतर मंतर पर बैठी हो लोगों के साथ में। नहीं, वो दूसरे वाले लड़ेंगे, उनका ये ना वो सारी संपत्ति जो है ना उन्हीं की जा रही, सुन्नियों को थोड़ी कुछ जा रहा, बरेलवियों को थोड़ी कुछ जा रहा है इसके अंदर, जबकि सबसे ज़्यादा संपत्ति जो है वो बरेलवियों के पास है, बरेलवियों के पास में है सबसे ज़्यादा संपत्ति, क्योंकि बरेलवी जो है उस संपत्ति के वो बने हुए हैं। मान लीजिए जैसे दरगाह हैं, तो दरगाह पर वो दूसरे वाले तो बैठते नहीं हैं, हम ही बैठते लोग, है कि नहीं? हम ही जब दरगाह पर बैठते हैं, दरगाह की सारी ज़मीनें हमारे कब्ज़े में हैं, हम उसको देख रेख कर रहे हैं, है ना? तो हमें तो कुछ मतलब ही नहीं है, वो लड़ते रहेंगे दूसरे वाले, वो बेचारे देख लेंगे, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो भाई दुरूद फातियों से मतलब है, और हम दुरूद फातियाँ करते रहेंगे पूरी ज़मीन। अरे सुन्नियों, कुछ कर लो, कुछ उठ जाओ, मैं अब भी कह रहा हूँ उठ जाओ, कुछ ज़रा थोड़ा सा अपना दिमाग लगा ले करो, कुछ सोच ले करो अपने बारे में। क्यों पूरी ज़िंदगी तुम यहाँ पे ऐसी गुजार के चले जाओगे मगर कुछ नहीं करोगे? मुझे तो ऐसा लगता है कुछ नहीं करोगे तुम। अल्लाह हमारे सुन्नी भाइयों को भी अकल दे दे, जो ये कुछ सोच लें अपने बारे में, किसी मिशन पर ये काम कर लें। कुछ नहीं कर रहे, बिल्कुल सब दुरूद फातियों में इन्होंने पूरी ज़िंदगी अपनी नष्ट कर दी, बस ख़त्म कर दी, और ये ऐसी ही दुनिया से चले जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अक़ल सलीम अता फरमाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है, इस नज़रिए से इस वीडियो को आप देख रहे हैं, आप अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि जिन लोगों को ये मालूम नहीं है कि वक्फ बोर्ड के नए कानून क्या बने हैं और क्या होने वाला है, तो उनको भी ये जानकारी हो जाए। तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।